अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरबाब काकवानी रोड साइड ईटरी से। और आज का व्लॉग किसी पे ज़ाती तनकीद नहीं है, बल्कि एक मशरती सोच, एक ज़हनी रवैये और एक तल्ख हकीकत पर मबनी है। अक्सर हम सबकी नज़रों से छुपी रहती है। हम आए दिन ऐसे वाक़यात सुनते हैं, जैसे हालिया दिनों में वक्कास रज़ा की मौत का वाक़या। वक्कास रज़ा हमारे साथ मॉडल टाउन में रियल एस्टेट का काम करते थे और हमारे रेगुलर कस्टमर भी थे। कितने ही ऐसे नौजवान होंगे जिनकी जिंदगी एक फैसला, एक रिश्ता, एक सोच की नजर हो गई, मगर हमने कभी सोचा है कि इस सब की वजह कहाँ है? और अफसोस की बात यह कि इनमें से कुछ फैसले हमारी बेटियों की नाकिस तरबियत की वजह से होते हैं। माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, लेकिन इसकी तरबियत भी इतनी ही अहमियत रखती है। आज की माँ कहती है कि हाय हमारी बेटी पढ़ के आई, बेचारी थकी हुई है, सो रही है, घर का काम नहीं करेगी। हाय बेचारी थकी हुई है, पेपर की तैयारी कर रही है, रिश्तेदारों से नहीं मिलेगी। जब वो घर के काम नहीं करेगी, रिश्तेदारों से नहीं मिलेगी, तो उससे रिश्तों की क्या अहमियत होगी और वो आगे जाके क्या रिश्ते निभाएगी। उसने तो यही डिमांड करनी है कि मुझे अलग कर दो। सारा बेटी को ये सिखाएं कि ससुराल वाले दुश्मन नहीं, वो भी रिश्ते होते हैं। निभाने का शऊर ना हो तो वो घर बसाने नहीं, घर तोड़ने के लिए आगे जाती है। अगर आपकी बेटी ससुराल वालों को और उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उनके लिए लड़के यतीम खाने से लेके आए, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता। दूसरी तरफ कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो अपनी बहू की जिंदगी जहन्नुम बना देते हैं। याद रखें कि जिस तरह आपकी बेटी आसानियां चाहती है, उसी तरह आपकी बहू भी इज्जत और सुकून की हकदार है। अपनी बेटी को ये सिखाएंगे कल उसने भी माँ बनना है, उसके घर भी बहू ने आना है और उसके साथ इससे भी बुरा सलूक होगा। बीवी को और औरत को अपने हकूक तो बहुत पता होते हैं। हमारा फलां हकूक है, हमारा फलां हकूक है। औरत का हक है कि ससुराल वालों से अलग रहना, लेकिन कभी उसको शौहर का हकूक भी पता है कि शौहर के क्या हकूक हैं। अल्लाह के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म है तो वो शौहर है, और जब शौहर की खुशी उसके घर वालों में है तो बीवी को वो बर्दाश्त क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं उसके घर वालों की खुशी में खुश रह सकती? आजकल के दौर में 90% लड़के जो हैं वो शादी से भाग रहे हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की है कि वो क्यों भाग रहे हैं? वो अपनी इन जिम्मेदारियों से, इन टेंशनों से दूर भाग रहे हैं जो बिला वजह की उन पे दी जाती हैं। पहले के दौर में औरतें कंप्रोमाइज करती थी, जैसा कि हमारी माओं ने किया है, और आज के दौर में मर्द को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मर्द कंप्रोमाइज भी करे, कमा के भी लाए और बातें भी सुने। बीवी ने ये जानने की कोशिश की कि मेरा शौहर किन हालात में, कैसे, कहां से और कितने लोगों की बातें सुन के घर कमा के ला रहा है। और जब शौहर घर आता है तो बीवी की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। शौहर का कोई हकूक नहीं है, शौहर का कोई हक नहीं है घर आके सुकून करे। तो ऐसे में आज का नौजवान यही सोचता है कि जब मेरी कमाई, मेरी मेहनत, मेरा सब्र और मेरे वालिदैन की कुर्बानी, किसी चीज से कोई खुश नहीं, तो बेहतर